नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर बी टेक्निकल ज्ञान में। और आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। अगर आपके भी घर में 1 अप्रैल 2019 के बाद कोई लड़की का जन्म हुआ है तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार आपको मुफ्त में 15,000 रुपये की धनराशि प्रदान करेगी, वो भी सीधे आपके बैंक अकाउंट में। इस योजना का शुभारंभ माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, लिंगानुपात को कम करना और समाज में बेटियों के स्तर को हाई लेवल तक पहुंचाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या इसमें आपकी पात्रताएं होंगी, क्या क्या दस्तावेज आपको लगाने होंगे और कब कब आपको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर बी टेक्निकल ज्ञान। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें ताकि भी उन्हें भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिसके परिवार में कोई भी कन्या अगर जन्म लेती है जिसका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चात हुआ हो को ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। ये योजना 6 श्रेणियों में बांटी गई है। इस योजना के अंतर्गत आप जन्म के उपरांत अपनी बेटिया के लिए 15,000 रुपये की धनराशि सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी हम आपको बता देते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसके मुख्य पोर्टल महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य पोर्टल पर जाना होगा और उसमें आप देख सकते हैं यहाँ आवेदन करें करके एक लिंक लिखा हुआ है। आप जैसे ही यहाँ आवेदन करें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा जहाँ आपको नया उपयोगकर्ता खुद को पंजीकृत करे पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन फॉर्म आप यहाँ से डाल सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ इसकी पात्रता और कौन कौन इसको डाल सकता है, क्या क्या इसमें दस्तावेज लगने वाले हैं, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में निम्नवत लागू की जाएगी। प्रथम श्रेणी के जो लोग हैं उसमें जो है आपका बालिका जिसका जन्म 1/4/2019 या उसके पश्चात हुआ हो को एक मुश्त 2,000 रुपये धनराशि लाभान्वित की जाएगी। यानी आपको 2,000 रुपये का लाभ पहली किस्त के रूप में आपको प्राप्त होगा। दूसरी किस्त आपको जब आपकी बालिकाएं 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 1/4/2018 से पूर्व न हो। यानी आपकी अगर कोई लड़की का जन्म 1 अप्रैल 2018 से बाद हुआ है और उसने अपने पूरा टीकाकरण कर लिया है, यानी बच्चे के जो टीके होते हैं वो पूरे कर लिए हैं, तो उससे 1,00,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी की यानी थर्ड कैटेगरी की। इसमें वे बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो। जो जैसे ही आपकी लड़की कक्षा 1 में या कक्षा प्रथम में प्रवेश लेगी तो भी आपको 2,000 रुपये की एक धनराशि प्राप्त होगी। फिर आपको बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी में। चतुर्थ श्रेणी में वे लड़कियां आएंगी, वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षिक सत्र के दौरान 6ठी कक्षा में प्रवेश लिया हो। यानी आपकी लड़की जो है कक्षा 5 पास करने के बाद जैसे ही 6ठी कक्षा में प्रवेश प्राप्त करेंगी उनको एक 2,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। पांचवी श्रेणी की वह लड़कियां सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षिक सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो। आपकी लड़की जो है जैसे ही कक्षा 8 पास करने के बाद 9 क्लास में प्रवेश करेगी उसको 3,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। और छठी श्रेणी की वो लड़कियां सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके
आगे ग्रेजुएशन या 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो को 5,000 रुपये की राशि प्राप्त की जाएगी। इस तरह से सरकार आपको 15,000 रुपये की धनराशि प्राप्त कराएगी। तो ये बहुत ही अच्छी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब हम इसकी पात्रता की बात कर लेते हैं, कौन कौन लोग इसके पात्र होंगे, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कौन कौन इसमें पात्र होंगे। लाभार्थी का जो व्यक्ति इस फॉर्म को डालेगा वो या तो अभिभावक डाल सकते हैं, माता पिता डाल सकते हैं बच्चे के खुद से। तो उसका जो सबसे पहले उनके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक तो परिवार जो हो उत्तर प्रदेश का निवासी हो और उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी कार्ड, विद्युत का बिल, टेलीफोन का बिल, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट अवश्य होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम लाभार्थी के परिवार की आय, वार्षिक आय, सालाना आय 3 लाख रुपए से कम हो, यानी 0 से 3 लाख होनी चाहिए, यानी 3 लाख से कम होनी चाहिए। 3 लाख से ज़्यादा जिसके परिवार में आय होगी उसको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तीसरी बात करते हैं, तीसरी जो इसकी अर्हता है वो ये है कि परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चे इसका योजना का लाभ मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके परिवार में 2 ही बच्चियां हैं तो उनको ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। चौथा है परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चे हों। सीधा अर्थ ये है कि जिसके परिवार में सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे उन्हीं को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा किसी को नहीं होगा। अब बात करते हैं अगर किसी महिला को द्वितीय प्रसव से, यानी पहला बच्चा अगर लड़की हो जाता है और दोबारा से 2 लड़कियां जुड़वा हो जाती हैं तो उसे तीसरी संतान के रूप में भी उसको लाभ प्राप्त हो सकता है। 5वीं बात करते हैं यदि महिला को प्रथम प्रसव बालिका व द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं होती है, यानी पहले से भी लड़की है और 2 जुड़वा लड़की और हो जाती हैं, तो भी उनमें से तीनों बालिकाओं को ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है। 6ठी बात करते हैं यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है तो परिवार की जैविक संतानें अथवा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिका ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। तो दोस्तों आपने देखा इसकी पात्रता, इसके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। आगे चल के जैसे ही आप इस प्रक्रिया को आवेदन ऑनलाइन करेंगे तो हम आपको बता देते हैं उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आपको एक तो बच्ची का जो है जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, दूसरा बच्ची के साथ माता पिता का फ़ोटो, माता पिता का किसी एक का बैंक कॉपी, उनका एक फ़ोटो, आधार कार्ड और एक मूल निवास, ये सब चीज़ें आपको तैयार रखनी है अपने ऑनलाइन आवेदन करने के समय पे। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप कन्या सुमंगला योजना का आवेदन ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर बी टेक्निकल ज्ञान में।